हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लखनवी अंदाज अब पेज नंबर 78 पैरा नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है। जैसा इसका नाम है कि लखनवी अंदाज में लेखक की मुलाकात एक सफ़ेदपोश व्यक्ति जो लखनवी अंदाज को बिखेरता है, उसकी महक लेखक के दिल और दिमाग में एक सुगंधित खुशबू की तरह बैठ जाती है और लेखक बिना सोचे, बिना समझे, बिना पात्रों को लिए हुए ये कहानी लिख देता है। ये है लखनवी अंदाज का फ़ायदा। ठीक है, हम इस फ़ायदे को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। खाली बैठ कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो। शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरे कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदावर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएं। थोड़ा सा ऊपर से हमने रिव्यू इसलिए किया है कि जैसे कि हमारा आगे का तारतम्य बना रहे। नवाब साहब जल्दी दिमाग से फिसल जाते हैं, उनका नवाबी अंदाज भी हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो क्या हुआ है कि लेखक ये देख रहा था कि इतना नवाबी अंदाज और सेकंड क्लास का डिब्बा, उस पर से ये खीरे, हर जगह क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में दौड़ रहा था। नवाब साहब की जो शोहरत थी उस पर भी क्वेश्चन मार्क एक लग रहा था। ऐसा क्या हो रहा था? लेखक जो कि विचार करने के लिए स्वतंत्र होता है, तरह तरह के कयास लगा रहा था। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होगा, वो होगा। तो ये सब सोच रहा था कि नवाब साहब ऐसे क्यों रह रहे हैं, क्यों ऐसे डिब्बे में बैठे खीरे जैसी तुच्छ वस्तु क्यों खा रहे हैं। इतने में नवाब साहब ने, जो कि इग्नोरेंस की पॉलिसी में प्रीमियम जमा करते करते थक गए थे, अब उन्होंने सोचा कि अब तो ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ी सी अपनी मधुर वाणी में उन्होंने कहा, आदावर्ज है जनाब, खीरे फरमाइए। वही नवाबी भाषा को इस्तेमाल करते हुए लेखक के बीच बातचीत चालू करते हैं। ठीक है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके पहले जो कहते ना, मुंह का युद्ध हो रहा था दोनों के बीच। बेचारों की गोलियां दागी जा रही थी, वहाँ से बचाव के प्रोसीजर चल रहे थे, ये सब हो रहा था। वो इतनी तरह से फूल बरसाने वाली वाणी का कहते ना शुभारंभ हुआ, आरंभ हुआ, और वहाँ से आया आदावर्ज है, खीरे शौक फरमाएं, इतनी मीठी वाणी। तो ये कहते ना, डाइजेस्ट नहीं हुई उससे वही बात के भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इनके तो भाव विचार सब कुछ परिवर्तन आए ना, गिरगिट की तरह रंग बदल गए नवाब साहब। क्या बात है ऐसा। लेकिन लेखक तो लेखक ही है, वो तो ठहरा बहुत समझदार व्यक्ति। लेखक से तो कोई नहीं बच पाया, अंदर का एक्सरे करने वाला लेखक होता है। तो वो कहता है, मैंने भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हम भी मामूली लोगों की हरकत से अवतार लेना जानते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया की भला, शौक फरमाएं। और लेखक कहता है, हम भी किसी से कम नहीं थे, उनकी इस अंदाज को या गिरगिटिया रंग बदलने को तुरंत पकड़ गए, और उसी अंदाज में हमने कहा कि नहीं, आप ही, मतलब शुक्रिया, धन्यवाद, आप ही इसको खाएं। ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस की पॉलिसी में दोनों के दोनों प्रीमियम डाल ही रहे थे। कहते ना कि मुंह का युद्ध हो रहा था, इतना खतरनाक वातावरण था, हर तरफ शांति छाई थी, पर विचारों के गोले ऐसे दागे जा रहे थे कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच होता रहता है ना समय समय पर युद्ध, ऐसा चल रहा था दोनों के बीच। कमरे का कंपार्टमेंट का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल हॉट था उस टाइम पे। नवाब साहब ने फिर पलके खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया से खीरों को नीचे रख लिया, तौलिए झाड़कर सामने बिछा लिया तथा
सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काटे, उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाए गए। देखिए नवाबी अंदाज नवाब कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने जब मना कर दिया, खीरे खाने के लिए लेखक ने मना कर दिया, तब भी नवाब साहब ने थोड़ा 2 मिनट खिड़की के बाहर थोड़ा ध्यान दिया, तौलिए से मतलब खीरों को एक तरीके से, अपन लोग तो खीरे के यूँ निकाला, यूँ कहीं से भी निकाल लेते, फटाफट उसको छीला, लेकिन नवाबी अंदाज में छीलना एक अलग ही अंदाज होता है। तो उस नवाबी अंदाज में छीले गए थे खीरा, तरीके से ऐसे खिसकाना, फिर उसको कायदे से काटना, फिर उनका झाग निकालना, ये बहुत मतलब एक हुनर, नवाबों का एक हुनर सामने आ रहा था कि नवाबी अंदाज किसे कहते हैं। हम तो तुच्छ व्यक्ति तो क्या करते, खीरे को कहीं से भी पकड़ के ऐसे खींच खांच के बराबर कर देते हैं, लेकिन नवाबी अंदाज में तो खीरे भी बड़े तरीके से काटे जाते हैं। लेखक इसी बात पे अपना पॉइंट सेट करता है, हमारा अट्रैक्शन दिलाना चाहता है कि देख लो ऐसा होता है नवाबी अंदाज। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये पेज नंबर 79 पे पैराग्राफ 7 ऊपर जो फर्स्ट पैरा है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो हम अपने उस पेज नंबर 79 का पैरा नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक बाय बच्चों, टेक केयर।